Hello everyone, welcome to NEET All-in-One. So this is our second lecture of nomenclature in organic chemistry. जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर दैट इज़ लेक्चर 1 में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे कि what are organic compounds, then vital force theory, then type of carbon and hydrogen, and in the last classification of organic compound. तो आज के लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर उसमें एक फंक्शनल ग्रुप हो तो सबसे पहले हम लोग एक जनरल फार्मूला लिखते हैं आर जेड, आर एंड जेड, वेयर आर इज योर एल्काइल ग्रुप and Z is your functional group. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो R है वो एल्काइल ग्रुप है और Z जो है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों मिलाकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। एल्काइल ग्रुप जो होता है उसके पास आपकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपके कंपाउंड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसकी स्टेट हो गई, वो सब किससे डिसाइडेड होता है? एल्काइल ग्रुप से। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एल्काइल ग्रुप है वो उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है जैसे कि अगर यहाँ पे OH है, अल्कोहल ग्रुप है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे रिएक्ट कर क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इट्स फंक्शनल ग्रुप एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन इट्स एल्काइल ग्रुप। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। होमोलॉगस सीरीज क्या होती हैं? मेंबर ऑफ द सीरीज हैविंग अ सेम फंक्शनल ग्रुप बट अरेंज इन एन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। मेंबर ऑफ द सीरीज, member of this series have same functional group and arrange in increasing order of molecular weight। ऐसे मेंबर जिनकी सेम फंक्शनल ग्रुप हो और अरेंज हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3OH। ये एक कंपाउंड है, इसका नाम होता है मिथेनॉल, क्योंकि यहाँ OH है और एक कार्बन है, तो दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमारे पास मिथेनॉल है। सेकेंड अगर मैं कंपाउंड लूँ तो दिस इज CH3CH2OH, देन अगेन CH3CH2CH2OH। तो ये कंपाउंड है हमारे पास, ये 3 कंपाउंड है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इन तीनों कंपाउंड में आप देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सेम है, दैट इज अल्कोहल। OH 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 फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है, जो एल्काइल ग्रुप वाला पार्ट है, एल्काइल वाला पार्ट है, वो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो इसी का मतलब होता है होमोलॉगस सीरीज। ये एक होमोलॉगस सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। मेंबर ऑफ द सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ये होते हैं होमोलॉगस सीरीज के मेंबर। सो दिस वाज ऑल अबाउट होमोलॉगस सीरीज। अब सक्सेसिव मेंबर्स, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि सक्सेसिव होमोलॉगस जो होते हैं वो डिफर करते हैं CH2 और 14 मॉलिक्यूलर वेट से। जैसे ये सक्सेसिव होमोलॉग्स हैं, ये होमोलॉगस सीरीज के 2 मेंबर हैं जो कि सक्सेसिव हैं।
सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। सक्सेसिव होमोलॉग्स में जो डिफरेंस होता है वो एक CH2 का होता है। आप देख सकते हैं इन दोनों में सिर्फ एक CH2 का डिफरेंस है, और इन दोनों में अगर हम बात करें तो एक CH2 का डिफरेंस है सक्सेसिव होमोलॉग्स में। या फिर हम बोले 14 मॉलिक्यूलर वेट। 14 यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट को डिफाइन करता है। दिस इज योर मॉलिक्यूलर वेट। इनका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस 14 का आएगा और इन दोनों में डिफरेंस 14 का आएगा। ये सक्सेसिव होमोलॉग्स नहीं है, ये सक्सेसिव हैं और ये सक्सेसिव होमोलॉग्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सक्सेसिव होमोलॉग्स। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यहाँ पे एक नोट पॉइंट आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि होमोलॉग्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। होमोलॉग्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। या आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि होमोलॉग्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी किससे डिफाइन होती है, केमिकल प्रॉपर्टी उसके फंक्शनल ग्रुप से डिफाइन होती है और फिजिकल प्रॉपर्टी उसके एल्काइल ग्रुप से डिफाइन होती है। तो एल्काइल ग्रुप जो होता है वो हर एक होमोलॉग का होमोलॉगस सीरीज में डिफरेंट होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, बट सब होमोलॉग्स के सारे होमोलॉग्स में सिर्फ एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए उन सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट होमोलॉगस सीरीज। अब यहाँ पे एक ट्रिक आती है जो मैं आपको बताती हूँ। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज में आती है। ये ट्रिक है 1 पाई बॉन्ड। जब भी आपको 1 पाई बॉन्ड बोला जाए बनाने के लिए तो आप किसी भी कंपाउंड में से 2 हाइड्रोजन निकाल देना, -2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो 1 पाई बॉन्ड के इक्वल हो जाएगा उस कंपाउंड में। रिमूव 2 हाइड्रोजन फ्रॉम, आई एम रिपीटिंग अगेन कि रिमूव 2 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन फॉर्मूला। दिस इज रिमूव 2 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन फॉर्मूला। किसी भी एल्केन फॉर्मूला में से अगर आप 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो वहाँ 1 पाई बॉन्ड आप उसकी जगह लगा सकते हैं। सो दिस इज द अल्टीमेट ट्रिक। और इसी के साथ एक और चीज़ कि 1 रिंग इज इक्वल टू -2 हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर आप 2 हाइड्रोजन निकालते हैं तो आप एक रिंग बना सकते हैं। किसी भी ए साइक्लिक या नॉन साइक्लिक कंपाउंड में से अगर आप 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो उसे आप एक साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसे आप एक रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द सीरीज। अब हम कुछ सीरीज के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी सारी सीरीज आती हैं, जैसे कि एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, और भी सीरीज हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली अभी हम एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो फर्स्ट सीरीज इज एल्केन। एल्केन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसकी सीरीज में मेंबर्स बनाने का वो होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन सीरीज का फॉर्मूला CnH2n+2, वेयर n is नंबर ऑफ कार्बन इन फर्स्ट मेंबर। एल्केन सीरीज का जो भी फर्स्ट मेंबर होगा उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो n को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्मूले में CnH2n+2, अगर n की जगह आप नंबर ऑफ कार्बन रखेंगे तो आप मल्टीपल मेंबर्स बना सकते हैं एल्केन सीरीज के। जैसे कि अगर हम
सेकंड सीरीज की बात करें तो वो है एल्कीन। एल्कीन सीरीज का फॉर्मूला होता है CnH2n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्कीन सीरीज। अभी हम इनके मेंबर्स नेक्स्ट लेक्चर में बनाना सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें इनके फॉर्मूलाज याद करने हैं, जैसे कि एल्केन सीरीज का CnH2n+2, एल्कीन सीरीज का है CnH2n। नाउ आवर थर्ड सीरीज इज एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्काइन सीरीज। तो ये तीनों सीरीज हैं और ये उनके फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप इनके सक्सेसिव मेंबर्स या होमोलॉगस मेंबर्स या पूरी होमोलॉगस सीरीज बना सकते हैं इजीली एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के लिए। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2. So that was all about today's lecture. I hope you like this video and its content. Please subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much for watching.